हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु फ्रॉम डीसीजी डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपके पास अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी, जो कि हाईली रिलेटेड है हमारे लास्ट लेक्चर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा इसको गो थ्रू होने से पहले कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सी नॉलेज जो आज मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी करते समय वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो को अच्छे से गो थ्रू होना। और अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छे इंटरेस्टिंग वे में सीख जाते हैं, आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, तो ये डिफेंस एग्जाम में अच्छी वेटेज कैरी करते हैं। अगर मैं बात करूँ एनडीए एग्जाम की, तो 15 से 20 क्वेश्चन की वेटेज, 15 से 20 क्वेश्चन की, मार्क्स की नहीं, वेटेज, क्वेश्चंस की वेटेज को ये कैरी करते हैं। तो आज हम प्रोबेबिलिटी को अच्छे से करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने प्रोबेबिलिटी के 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और आप गो थ्रू भी हुए होंगे। लेकिन अगर मेरी नज़र से प्रोबेबिलिटी में देखा जाए कि कितने क्वेश्चन होते हैं, तो कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं ये मैटर करता है। और कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 4 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आज मेरा मकसद होगा आपको हर टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना, ताकि वो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएं जो मैं करवाऊंगा, ताकि उससे रिलेटेड कहीं और क्वेश्चन आ जाएगा जो उस टाइप का होगा, आप उसको भी करने के लिए कैपेबल होंगे, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मुझे स्टेटमेंट नज़र आती है। और स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ये कहता है कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हो, तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ना तो होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते माइंड में रिएक्शन होना चाहिए कि एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के केस की बात करूं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बात करूं, तो अगर स्टेटमेंट को मैं पढ़ूंगा तो स्टेटमेंट में हो क्या सकता है, कोई ना कोई एक्शन होता है। एक्शन से मेरा मतलब क्या है? एक्शन से मेरा मतलब ये है 1 डाइस इज थ्रोन। तो स्टूडेंट, जब भी 1 डाइस इज थ्रोन, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम पैकेट ऑफ कार्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सच काइंड ऑफ एक्शंस आप पाते हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो जब भी आप स्टेटमेंट के अंदर किसी एक्शन को पाते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसका रिएक्शन आपके माइंड में आना। और रिएक्शन से मेरा मतलब होता है नंबर ऑफ केसेस आपके माइंड में आना साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने आपको कहा 1 डाइस इज थ्रोन, तो आपके माइंड में ये लाइन पढ़ते ही आना चाहिए, नंबर ऑफ केसेस होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। 2 डाइसेस आर थ्रोन, नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 6 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि 36। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, नंबर ऑफ केसेस होंगे 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मदर फादर एंड सन स्टैंड फॉर ए फोटोग्राफ, मदर फादर एंड सन स्टैंड फॉर ए फोटोग्राफ। इस प्रकार की भी आप लाइन पढ़ते हैं ना, तो आप ये कहेंगे सर वो आगे पीछे होकर 6 तरीके से खड़े हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। कैसे? इस प्रकार। अब यहां पर हम फादर को प्लेस कर देंगे, फादर प्लेस करके मदर और सन। तो पहली लाइन पढ़ते ही जहां पर एक्शन लिखा होगा, आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि उसका रिएक्शन साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में आना। फिर जब हम अगली लाइन पढ़ते हैं, ये बेटा अभी मैं आपसे एटीट्यूड डिस्कस कर रहा हूं, ये एटीट्यूड हर कैटेगरी में यूजफुल होगा और ये एटीट्यूड मेरा होना चाहिए। अब जब मैं अगली लाइन पढ़ता हूं और अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं, तो मुझे लिखा नजर आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी के आगे एक सिंगल इवेंट होएगी, सिंगल इवेंट। मुझे एक इवेंट की वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा होगा। अब मेरा एटीट्यूड क्या होगा? जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मेरा एटीट्यूड क्या था? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई भी सिचुएशन मेरे को दी जाती थी, उस सिचुएशन में वर्क डन हो रहा होता था और मुझसे ये पूछा जाता था, किसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये पूछा जाता था कि ये वर्क डन कितने तरीके से हो सकता है। और मैं हर क्वेश्चन में कहता था हाउ मैनी वेज पर फोकस नहीं करना, फोकस किस बात पर करना है कि मैं काम को कैसे करूंगा। तो उसी प्रकार इस चैप्टर की कहानी क्या है? मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी पर फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस करना है जिस इवेंट की वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो इवेंट एक्चुअल में अक्कर कैसे होगी। क्योंकि जब मैं इसके बारे में विचार करूंगा तो मेरे माइंड में एक प्रोसेस आ जाएगा
और वो प्रोसेस मेरे को नंबर ऑफ वेज देगा उस इवेंट के होने के। बस जो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे उस इवेंट के होने के, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक्शन का रिएक्शन मेरे पास आया था, तो वही अल्टीमेटली क्या होती है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई है, इस बात की ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के मीडियम से आपको, और इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं आपकी एक कैटेगरी, जो अब हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद करता हूं एटीट्यूड आपके माइंड में सेट हो चुका है। एक्शन का रिएक्शन आएगा दिमाग में, जब भी वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगता है, सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगता है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि मेरे को किस बात पर फोकस करना है, वो इवेंट अक्कर कैसे होगी। नंबर ऑफ केस आ देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे रिएक्शन से, मेरे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं क्वेश्चन से इस बात को डिस्कस करता हूं। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को डिस्कस करूं, मुझे क्या आ गया, वही अब होगा क्या, एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन। अगर कभी सिचुएशन हो जाएगी तो मैं सिचुएशन को भी विजुअलाइज करूंगा। अगर मैं यहां पर सिचुएशन को डिस्कस करता हूं, देयर आर 6 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट बॉल, 3 रेड बॉल इन बॉक्स। विजुअलाइज कर लिया, वो बॉक्स मेरी आंखों के सामने ही है। 3 balls are drawn, 3 balls are drawn randomly। अगेन जैसे ही एक्शन हुआ उसी समय रिएक्शन होना चाहिए, हमने अगली लाइन पढ़नी नहीं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है आप देख सकते हैं, 13, तो 13 से 3 रिएक्शन, भाई 13 में से हम 3 निकाल रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कोई भी 3 हो सकती हैं। अब कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है। तो मेरी पहली कैटेगरी क्या होगी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिखा नजर आएगा, सिंगल इवेंट होएगी। अब यहां पर सिंगल इवेंट आ गई। अब यहां पर जब सिंगल इवेंट आई है तो वो इवेंट किस प्रकार हो सकती है, जिस तरह यहां पर मैंने रिएक्शन लिख दिया 13 से 3। अब वो मुझे कह रहा है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरा वीडियो लेक्चर देख लिया है तो आपके लिए काफी कंफर्टेबल होगा। अब उसने कह दिया ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर, या आ गया ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, एग्जैक्टली 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर, या फिर इवेंट दे दी उसने ऑल बॉल्स ऑफ नॉट सेम कलर। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात, प्रोबेबिलिटी पर फोकस नहीं करना, बल्कि ये फोकस करना है ये घटना घटित कैसे होएगी। उसने मुझे कहा कि सभी बोले सेम कलर की होएगी, कैसे घटना घटित होएगी सर, ये घटना तब घटित होएगी या तो मैं तीनों बोले इसकी निकाल लूँ, या तो तीनों इसकी निकाल लूँ, या तो तीनों इसकी निकाल लूँ। फिर वही सारी बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली, या तो मीन्स प्लस प्लस प्लस। तो अब आप कहेंगे सर तीनों रेड की निकाल लेंगे, तीनों ब्लैक की निकाल लेंगे, तीनों व्हाइट की निकाल लेंगे, तो ठीक है। ऐसे घटना घटित होएगी तो इसके नंबर ऑफ केस निकाल दो। अगर मैं 3 रेड की निकालूंगा तो वो 3 में से ही आएगी, या तो मीन्स प्लस। अगर मैं तीनों ब्लैक की निकालूंगा तो वो कितने में से आएगी, 6 में से आएगी। अगर मैं वो तीनों व्हाइट की निकालूंगा तो वो कितने में से आएगी, 4 में से आएगी। तो बस रिएक्शन कितना था, 13 से 3, ये मेरी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। किया क्या, बस यही तो विचार किया ना, वो घटना घटित कैसे होगी, जो हम ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, उसने कह दिया ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी पे फोकस नहीं करना है, घटना घटित कैसे होगी सर, घटना घटित होगी एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, या तो कि कहीं बात आई नहीं है तो फिर प्लस नहीं आएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर, अब ये घटना घटित कैसे होगी, तो अब आप कहेंगे सर ये घटना घटित होएगी जब हम 2 रेड बॉल निकाल लेंगे, या तो 2 ब्लैक बॉल निकाल लेंगे, या तो 2 व्हाइट बॉल निकाल लेंगे। अगर 2 रेड निकालूंगा तो एक किसी और कलर की निकाल लूंगा, एक किसी और कलर की निकाल लूंगा, एक किसी और कलर की निकाल लूंगा, तो ठीक है। ये वाले केसेज आपके दिमाग में आ चुके हैं, घटना इस प्रकार घटित होएगी, तो बस इस घटना को अंजाम दे देते हैं आप आंसर का। तो अब 2 रेड कलर की बॉल निकलेगी तो वो कितने में से निकलेगी, 3 में से। एक किसी और कलर की निकलेगी तो वो बाकी 10 में से, या तो का मतलब प्लस। 2 ब्लैक की निकलेगी तो कितने में से, 6 C2 में से निकलेगी तो 7 C1,
उसी प्रकार अगर 2 वाइट की निकलेगी तो 4C2, एक किसी और कलर की निकलेगी तो बाकी बचे बोल रहेगी नो 9C1 अपॉन में वही रिएक्शन। अगेन स्टूडेंट्स, जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो लेक्चर देखा हुआ है उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये चीज़ को समझना, लेकिन अगर कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो प्लीज़ वो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से गो थ्रू होए, फिर इस चीज़ को वो अच्छे से एंजॉय करेगा। अब स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन आ गई है जो हमने ऑलरेडी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है बेटा। अगेन स्टूडेंट्स, अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, अब उसने कह दिया कि सभी बोले सेम कलर की नहीं होएगी। अगर मैं विचार करूं ये घटना घटित कैसे होगी तो आप कहेंगे या तो तीनों अलग अलग कलर की होंगी, या तो 2 रेड की बाकी कोई और कलर की, 2 ब्लैक की बाकी और की, एक बोलो किसी और की, 2 रेड की एक किसी और कलर की। अब या तो कई सारे आ गए बेटा। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी जब या तो बहुत सारे आते हैं तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कई सारे आंसर निकालना, फिर उनको ऐड करना। कोई एक भी या तो मिस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब भी बहुत सारे या तो आते हैं तो हम टोटल, प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल होता है बेटा 1, टोटल में से हम माइनस कर देते हैं उसके अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को। अब उसने मुझे कहा ऑल बॉल्स ऑफ नॉट सेम कलर, अब इसका अपोजिट सेंटेंस क्या होगा? ऑल बॉल्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपोजिट इवेंट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की बात नहीं है, यहाँ पर एक मेंटालिटी की बात है। अब इसके अपोजिट इवेंट क्या आएगी? ऑल बॉल ऑफ सेम कलर। सेम कलर की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी? या तो वो तीनों इस कलर की होंगी, या तो वो तीनों इस कलर की होंगी, या तो वो तीनों इस कलर की होंगी, अपॉन में 13C3। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, मेरा एटीट्यूड भी सेट हो गया आने वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से करने के लिए, और कहीं ना कहीं मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो नॉलेज है वो आज मेरे को फ्रूटफुल लग रही है प्रोबेबिलिटी को भी समझने के लिए। अब स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम थोड़ा सा और पक्का करते हैं कुछ और एग्जाम्पल से। अब और एग्जाम्पल्स क्या है? अभी मेरा मकसद क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक मेंटालिटी सेट कर देना कि इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप इजीली उसको कर सकें। अब क्वेश्चन आ गया कि ए कैन सोल्व प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी 3/7। अगेन बेटा पढ़ना है पर रिएक्शन दिमाग में आएगा। रिएक्शन क्या सर? ए प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है। रिएक्शन ये भी आ गया सर वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर सकता, तो 1 माइनस दिस करूंगा तो 4/7। उसी तरह बी कैन सोल्व प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी 3/9। इसका रिएक्शन क्या होगा सर? इसका मतलब वो बी की प्रोबेबिलिटी दे रहा है 3/9, तो वो सोल्व नहीं कर सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/9। 1 माइनस दिस तो ये 2/3 हो जाएगी, और 3/9 को 1/3 लिखा जा सकता है। उसी तरह सी कैन सोल्व प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी 2/5। फिर वही इसका रिएक्शन सर, इसका मतलब वो सी की प्रोबेबिलिटी मेरे को दे रहा है 2/5 और वो सी नोट की प्रोबेबिलिटी मेरे को दे रहा है 3/5। ओके सर, मैं एक्शन का रिएक्शन पैरेलली करता जा रहा हूं। मैंने कहा बोल भाई आगे। वो कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फिर वही बात, इस पे तो हमने फोकस करना नहीं है, हमने तो फोकस किस बात पर करना है कि वो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मांगेगा वो इवेंट घटित कैसे होगी। उसने मुझे कहा एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट सोल्व्स प्रॉब्लम, ऑल सोल्व्स प्रॉब्लम, ऑल सोल्व प्रॉब्लम, या आ गया नो वन सोल्व प्रॉब्लम, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स सोल्व प्रॉब्लम, और एक मेरी फेवरेट वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स वो कहता है एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट सोल्व प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी बताओ। वही बात, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना नहीं है, फोकस ये करना है ये घटना घटित कैसे होगी। उसने कहा एक बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करता है, तो मेरे दिमाग में क्या बात आएगी सर? ए करता है, बी नहीं करता, सी नहीं करता। यस सर, या तो मीन्स प्लस ए नहीं करता, बी करता है और सी नहीं करता। यस, या तो ए नहीं करता, बी नहीं करता और सी करेगा। यस,
तो ठीक है, ये प्रोसेस मेरे दिमाग में आया। अब इस प्रोसेस में मैं ये रिएक्शन को पुट कर दूंगा, मेरा आंसर सामने होगा और आप पुट कर सकते हैं, सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगली इवेंट वो क्या बोल रहा है, अगली इवेंट उसने बोल दी कि ऑल सोल्व प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, ए भी सोल्व कर रहा है, बी भी सोल्व कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो ठीक है, या तो कहीं पे आया नहीं, एडिशन आएगा नहीं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसने मुझे कह दिया कि नो वन सोल्व्स प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को नहीं सोल्व कर रहा। तो ठीक है, ए भी नहीं कर रहा, बी भी नहीं कर रहा और सी भी नहीं कर रहा, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है बस। अब उसने मुझे कह दिया 2 स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब ये घटना कैसे घटित होएगी? सर ये घटना घटित होएगी, ए और बी करेगा, सी नहीं करेगा, या तो ए और सी करेगा, बी नहीं करेगा, या तो ए नहीं करेगा, बी करेगा और सी करेगा। बस ये प्रोसेस मेरे दिमाग में आया। अब इस प्रोसेस को मैंने मैथमेटिकल रूप दे दिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे सामने आंसर आ जाएगा। अब मेरी फेवरेट कंडीशन क्या है? अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फेवरेट कंडीशन आ गई, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज। अब इसको थोड़ा सा हम विजुअलाइज करते हैं। 3 बच्चे क्लास में थे, टीचर ने क्वेश्चन दिया, थोड़ी देर बाद टीचर को आवाज आती है, सर जी प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो टीचर के दिमाग में क्या बात आएगी? टीचर के दिमाग में ये बात आएगी, या तो ए ने किया होगा, बी और सी ने नहीं किया होगा, या तो बी ने किया होगा, ए और सी ने नहीं किया होगा, सी ने किया होगा, ए और बी ने नहीं किया होगा, ए बी ने किया होगा, सी ने नहीं किया होगा, ए सी ने किया होगा, बी ने नहीं किया होगा, बी सी ने किया होगा, ए ने नहीं किया होगा, या तो तीनों ने कर दिया होगा। फिर वही बात, सर प्रोसेस के बारे में विचार किया, बहुत सारे केस आ गए, हम नहीं इस बारे में विचार करेंगे। हम तो टोटल में से क्या माइनस कर देंगे? इसकी अपोजिट कंडीशन। अपोजिट कंडीशन कह लो या अपोजिट इवेंट कह लो। तो 1 माइनस में प्रॉब्लम सोल्ड। अब प्रॉब्लम सोल्ड, अभी मैंने प्रॉब्लम इज सोल्ड, प्रॉब्लम नॉट सोल्ड, इसकी अपोजिट ये होएगी। तो ठीक है, 1 माइनस में प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, ना तो ए ने करी, ना तो बी ने करी, ना तो सी ने करी। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को और इस मेंटालिटी को। अभी हम 1-2 सिचुएशन और डिस्कस करेंगे, तब कॉन्फिडेंस होएगा कि फर्स्ट कैटेगरी मींस फाइंड द प्रोबेबिलिटी का, अगर सिंगल इवेंट होएगी तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा उस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब की बार सिचुएशन ये आ गई, कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी अच्छे रहते हैं। अब कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले हम कार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, टोटल कार्ड्स पैकेट में 52, जिसमें से 26 मेरे रेड कलर के होते हैं, 26 मेरे ब्लैक कलर के होते हैं। 2 कलर कार्ड। जो रेड कलर के कार्ड होते हैं उसमें जो 13 होते हैं वो मेरे हार्ट होते हैं और 30 मेरे डायमंड होते हैं। उसी प्रकार ब्लैक कलर के जो कार्ड होते हैं क्लब होते हैं 13, और 13 मेरे क्या होते हैं? स्पेड होते हैं। इधर भी एस होता है, 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 इधर भी 2 2 2 और 2, 3 3 3 मीन्स एवरी नंबर सीन 4 times in playing card. Similarly, J, Q and K, J, Q and K, J, Q and K, J, Q and K. Students 3 3 3 3 मीन्स टोटल 12 मेरे हो गए हैं फेस कार्ड यहाँ पर। तो 2 कलर कार्ड हो गए, 4 टाइप ऑफ सूट्स हो गए, 4 सूट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एवरी सूट हैज 13 कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12। ये मेरे को नॉलेज हो गई है और इसका मुझे पता होना चाहिए अगर मैं इस बेस्ड क्वेश्चन करता हूं तो। अब स्टूडेंट, मेरे सामने क्वेश्चन आया, एटीट्यूड वही सर, अब आप स्टेटमेंट लिखोगे, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, सिचुएशन होगी तो विजुअलाइज करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी को कंसीडर नहीं करना, इवेंट को कंसीडर करना है कि वो इवेंट घटित कैसे होगी। बस उसके बारे में विचार करूंगा, उसके नंबर ऑफ केस आ जाएंगे, बस रिएक्शन से डिवाइड कर देंगे। 3 कार्ड्स ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम पैकेट ऑफ कार्ड, फ्रॉम पैकेट ऑफ कार्ड्स। ओके, रिएक्शन सर 3 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 52 मीन्स 52
C3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नहीं फोकस करना, किसकी प्रोबेबिलिटी? ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर, ऑल कार्ड्स ऑफ सेम सूट, 2 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, all cards of different suit, all cards are face card। अब ऐसी ऐसी स्टूडेंट्स कोई भी इवेंट हो सकती है ना। ऑल कार्ड्स ये बाद में करेंगे, मेरी फेवरेट है, फेवरेट को बाद में डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक एक करके हम विचार करते हैं घटना घटित कैसे होगी। उसने कहा सभी पत्ते सेम कलर के होंगे, तो दिमाग में क्या प्रोसेस हो रही है? सर इसका मतलब या तो वो तीनों रेड के होंगे या तो वो तीनों ब्लैक के होंगे। तो ठीक है, अगर तीनों रेड के होंगे तो वो 26 में से निकलेंगे, तीनों ब्लैक के होंगे तो वो भी 26 में से निकलेंगे, और अपोन में वही एक्शन का रिएक्शन। अब x प्लस एक्स यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x, 2 इंटू में 26C3 अपॉन 52C3। अब वो कह रहा है कि सभी कार्ड्स क्या होंगे? सेम सूट के होंगे। अगर अब सभी कार्ड सेम सूट के होंगे तो अब सर सूट तो कितने होते हैं? अब मेरे माइंड में वो सारी कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सेम सूट के होंगे तो आप क्या कहेंगे? या तो वो सर तीनों पत्ते मेरे किसके होंगे? स्पेड के होंगे, या तो तीनों क्लब होंगे, या तो तीनों डायमंड होंगे, या मेरे तीनों क्या होंगे? हार्ट होंगे। तो ठीक है, दिमाग में प्रोसेस आ गया, इसको मैथमेटिकल रूप दे दो। अगर तीनों वो स्पेड के होंगे तो वो 13 में से निकलेंगे, या तो मीन्स प्लस, इसी प्रकार 13C3 13C3 13C3, और एक्शन का रिएक्शन क्या है? 52C3। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मीन्स 4x, 4x मीन्स 4 इंटू में 13C3 अपॉन में 52C3, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगली इवेंट आई है मेरे पास, 2 कार्ड्स ऑफ सेम कलर। अब 2 कार्ड्स, अब ये वाली घटना कैसे घटित होएगी बेटा? आप कहेंगे सर या तो 2 रेड के होंगे और 1 ब्लैक का होएगा, या तो 2 ब्लैक के होंगे और 1 रेड का होएगा, ऐसी घटना घटित होएगी। बस मैथमेटिकल रूप दे दो, 2 रेड के होंगे तो 26 में से निकलेंगे और 1 भी 26 में से, या तो मीन्स प्लस। बस कितना कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे वो वाले बच्चे, वो वाले स्टूडेंट्स जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर को अच्छे से किया होगा। तो प्लीज वो तो पहले करना ही है। वो तो बल्कि मेरा आंसर लिखने से पहले ना, जिस तरह मैंने स्टेटमेंट लिखे थे अब तक उन्होंने आंसर कर दिए होंगे। अब तो वो बस वेरीफाई कर रहे होंगे कि क्या सर भी वही आंसर निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। अब कह रहा है वो सभी पत्ते से डिफरेंट सूट के होंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने निकाल दिया होगा और कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होंगे कि हाँ यार पैटर्न ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास सूट होते हैं डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब। अब वो कह रहा है तीनों पत्ते डिफरेंट सूट के होंगे। अब मेरे पास तो 4 सूट है। सर काश यहाँ पर 3 सूट होते, फिर मैं कहता एक यहाँ से निकाल लूंगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। काश यहाँ पर 3 होते, और नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 तुम कर दो। अगर 4 सूट है तो लो। आप कहेंगे सर पहले तो मैं 4 में से 3 अलग कर दूंगा। वो 3 ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। तो ठीक है 3 अलग कर दिए। अब जब वो 3 अलग हो चुके हैं, अब विजुअलाइज करो 3 अलग हो चुके हैं, ये 3 हो चुके हैं, तो अब आप कहेंगे सर एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से। तो ठीक है एक इसमें से लो, कितना आसान था। फिर वही बात, एक्शन का रिएक्शन। कितना इंटरेस्टिंग है ना। गेम फील करनी है मेरे को, मुझे नहीं फील करना कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरे अपने माइंड को डेवलप करना है। हर क्वेश्चन की यही कहानी होगी और यही मेरे को विचार करना है कि इवेंट कैसे घटित होगी, आंसर मेरे सामने होगा। अब कह रहा है ऑल कार्ड्स आर फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं, घटना घटित कैसे होएगी। फेस कार्ड, फेस कार्ड सर 12 होते हैं, हम 12 में से 3 निकाल देंगे, रिएक्शन से डिवाइड, यस और नो। अब मैंने एक बात मिस करी थी, इवेंट मेरी फेवरेट क्या है, ऑल कार्ड्स ऑफ नॉट सेम सूट।
जब मैं इस इवेंट के बारे में विचार करता हूं कि सभी कार्ड सेम सूट के नहीं होंगे, क्या प्रोसेस आ रहा है दिमाग में? सर ये प्रोसेस आ रहा है, या तो तीनों अलग अलग क्यों होंगे, या सर किसी एक सूट के, या तो दो सर स्पेड क्यों होंगे, एक किसी और सूट का होएगा, या तो ना, या तो आ जाता है तो काटा लग जाता है, हम तो टोटल में से हम माइनस करते हैं उसके अपोजिट कंडीशन। ऑल कार्ड्स ऑफ नॉट सेम सूट, हम कहेंगे ऑल कार्ड्स ऑफ सेम सूट। और अभी मैंने इसका आंसर निकाला था, अगर आप रिमाइंड करोगे 4x 13c3 52c3। बस कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, है ना? क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्या है चीज, एक मेंटालिटी सेट हो रही है कि मुझे क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन को फटाफट वर्बली डिस्कस करना चाहूंगा और वो वाले बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कर लिया। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। फटाफट रिएक्शन क्या आएगा? सर एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज, सो ऑल क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 4⁴ एक्शन रिएक्शन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सर आप इवेंट बोलो, प्रोबेबिलिटी गई साइड में, हम तो विचार करेंगे वो इवेंट घटित कैसे होगी। ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट। आप कहेंगे सर ऑल क्वेश्चंस करेक्ट, एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 1 वे, बिकॉज एवरी ऑप्शन हैज 1 एग्जैक्ट राइट आंसर, सो एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 1 1 1 1, टोटल नंबर ऑफ वेज 1 1 डिवाइड बाय एक्शन रिएक्शन 4⁴। सिमिलरली एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस करेक्ट। तो अगेन जैसे मैंने क्वेश्चन बोला ना एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे आंसर कर रहे हैं क्योंकि आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कर लिया है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे देन प्लीज गो टू परमुटेशन कॉम्बिनेशन वीडियो। तो आप क्या कहेंगे? सर 4c2 1 × 1 3 × 3 डिवाइड बाय 4⁴। यस यू आर राइट। अगर आपने आंसर किया है, आपने मेरे को पार्टिसिपेट किया, अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो उसी प्रकार वहां पर जो इवेंट थी, वहां पर इवेंट जो थी हम उसके क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ वेज निकाल रहे थे। लेकिन आज हम क्या निकाल रहे हैं? उन्हीं इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो वहां पर जो मेरे आंसर आ रहे थे उन आंसर को आज मैं वही निकाल रहा हूं, लेकिन हर आंसर को मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्शन के रिएक्शन से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एक्शन से डिवाइड एक्शन के रिएक्शन से डिवाइड करना बहुत ही जरूरी होता है, वही मेरे को प्रोबेबिलिटी देता है। गुड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो ऐसा भी आ गया कि वर्बली डिस्कस करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि हस्बैंड और वाइफ ना इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। माइंड में रख ली बात। हस्बैंड सेलेक्टेड, कह रहा है हस्बैंड सेलेक्टेड विद प्रोबेबिलिटी 3/7, तो ठीक है सर। एक्शन का रिएक्शन, सर हस्बैंड सेलेक्टेड हो रहा है 3/7, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा 1 - दिस 4/7। गुड। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा काम करने का एटीट्यूड तेज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। अब वो कब होएगा? जब टीचर भी इसी प्रकार स्पीड से काम करेगा और एक्यूरेसी से काम करेगा, है ना। तो वाइफ सिलेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को दे रहा है, सिलेक्टेड विद प्रोबेबिलिटी 2/5। ओके, इट मीन सर वो आपको PW दे रहा है 2/5, इसका मतलब PW नोट हो गया आपके पास। 1 - 2/5 मीन्स 3/5। ओके, एक्शन का रिएक्शन हो चुका है यहां पर। गुड। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यार प्रोबेबिलिटी पे फोकस नहीं करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पर फोकस नहीं करना, बल्कि फोकस इस पे करना है सर जो आप इवेंट लिखने जा रहे हो ना, वो इवेंट घटित कैसे होगी उसके ऊपर विचार करना है। एग्जैक्टली 1 सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 सिलेक्टेड, बोथ सिलेक्टेड। फिर वही बात, एग्जैक्टली 1 सिलेक्टेड मीन्स अब आपके दिमाग में क्या बात होगी? सर या तो हस्बैंड हुआ है, वाइफ नहीं हुई, या तो हस्बैंड नहीं हुआ, वाइफ हो गई, है ना। प्रोसेस आ गया, मैथमेटिकल रूप दे दिया, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोथ सिलेक्टेड, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी।
एटलीस्ट वन सिलेक्टेड, कम से कम एक सिलेक्ट हुआ है, या तो हस्बैंड हो गया वाइफ नहीं हुई, या तो वाइफ होगी हस्बैंड नहीं हुई, या तो दोनों हो गए। सर 3 केस ना अच्छा नहीं लगता। 1 माइनस अपोजिट कंडीशन बोथ रिजेक्टेड, तो ठीक है, तो 1 माइनस बोथ रिजेक्टेड यानी कि एच भी नहीं हुआ और वाइफ भी नहीं हुई, बस वैल्यू पुट करेंगे, पैटर्न आपके पास है, आंसर आ जाएगा। एंजॉइंग स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक इंसान ए बंदा है कोई ए नाम का, वो साल के अंत में मरता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। बी नाम का बंदा साल के अंत में मरता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ है, रिएक्शन क्या हुआ। सर ए मरता है पी, ए नहीं मरता 1 माइनस पी। बी नाम का बंदा मरता है क्यू, यानी कि पी बी क्यू, पी बी इक्वल टू क्यू और पी बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस क्यू। ओके, एक्शन का रिएक्शन हो गया। प्रोबेबिलिटी बता साल के अंत में कोई एक ही बचता है, तो आप क्या कहेंगे। सर साल के अंत में कोई एक बचता है, ये घटना घटित होएगी सर, या तो ए मर गया होगा, बी जिंदा रह गया होगा, यानी कि पी ए पी बी नोट प्लस पी ए जिंदा रह गया होगा, पी ए वो आप सोच लो भाई, पी ए पी बी नोट प्लस पी बी पी ए नोट, इसको आप वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसको हम अब रब करते हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। मेरे को किसी ने कह दिया ए सोल्व्स प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी 3/7। ओके, इसका रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आया था, इसका रिएक्शन आया था आपके दिमाग में पी ए 3/7 दे रहा है, तो पी ए नोट मुझे क्या दे रहा है 1 माइनस दिस मीन्स 4/7। लेकिन अगर वो मेरे को ये लिख दे फिर ए सोल्व्स प्रॉब्लम, चलो यहां पे हम थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, प्रॉब्लम विद प्रोबेबिलिटी विद ओड इन फेवर। स्टूडेंट्स अब की बार उसने मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, बल्कि उसने मेरे को ओड इन फेवर दिया हुआ है। अगर मेरे को ओड इन फेवर दिया जाता है तो मुझसे एक्सपेक्टेड होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बताना, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी बताना। अब कैसे बताएंगे बेटा, ओड इन फेवर का मतलब है ये उस घटना के घटित होने के केस है और ये घटना ना घटित होने के केस है। और प्रोबेबिलिटी से मेरा मतलब क्या होता है, घटना घटित होने के केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस। घटना घटित होने के ना घटित होने के, तो टोटल नंबर ऑफ केस तो 10 हो गए। तो पी ए नोट कितना हो जाएगा 1 माइनस में 3/10 मीन्स 7/10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं। और अगर वो मेरे को ओड इन फेवर की जगह, अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, अगर अब की बार वो मेरे को ओड इन फेवर की जगह ओड अगेंस्ट दे देता है, फिर अब फिर मुझसे एक्सपेक्टेड है कि रिएक्शन तो आना चाहिए। इसका मतलब है घटना ना घटित होने के केस और इसका मतलब है घटना घटित होने के केस। तो ये घटित होने के, ये ना घटित होने के। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, घटित होने के अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस, ना घटित होने के नंबर ऑफ केस। यस, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है अब फर्स्ट कैटेगरी बेस्ड आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एटीट्यूड सेट हो चुका है। बस इस एटीट्यूड को थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है। एक तो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसको अच्छे से करना है, जो मैंने वर्बली कराए हैं उनके बारे में विचार करना है, और क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए हैं उनके बारे में विचार करना है। अगर आप इंटरेस्ट वे में देखो, मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, ऑफ योर सिस्टम, इंटरनल स्टेट। और जैसे आप स्टेट से काम करेंगे ना, अगर आप स्टेट को ऐसा बना लेंगे कि नहीं मेरे को तो मजा करना है, मेरे को तो इस एटीट्यूड से पढ़ाई करनी है, तो वो और अच्छी बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप करते समय थोड़ा सा भी फील कर रहे हैं यार कितना हैक्टिक है, कितना मैं बोदर्ड हूँ, फिर वो चीज़ और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये जो सेकंड केस है ना, ये आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगा, पहला वाला केस आपको दिलवाएगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ये मेरी थी फर्स्ट कैटेगरी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी फर्स्ट कैटेगरी। अब मैं चलता हूँ सेकंड कैटेगरी। चाहे मेरी फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, अपना एक एटीट्यूड तो क्लियर है। स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ते समय अगर एक्शन आएगा तो उसका रिएक्शन तो होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी से मेरा मतलब है जब मैं स्टेटमेंट को पढ़ूंगा तो वही एक्शन होगा, तो एक्शन होगा तो रिएक्शन होएगा, नंबर ऑफ केस आएंगे। सिचुएशन होएगी तो उसको हम विजुअलाइज कर लेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो एक्शन के रिएक्शन को फाइंड आउट करना।
लेकिन अब सेकंड कैटेगरी से मेरा मतलब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जब आपके सामने लिखा होगा स्टेटमेंट में, तो उसके आगे सिंगल इवेंट नहीं होएगी बल्कि 2 इवेंट होएंगी। ओके, 2 इवेंट होएगी। तो अपना एटीट्यूड क्या होएगा? अपना एटीट्यूड ये होएगा, पहला तो ये कि मैं इवेंट 1 को ए नाम दे दूंगा और बी नाम दे दूंगा इवेंट 2 को। ओके, पहला एटीट्यूड हो गया। दूसरा, उसी समय मैं उनका सेट बना दूंगा। ओके, उसी समय फिर सेट को देखूंगा, रिएक्शन को देखूंगा, मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, उसी समय मैं इनका इंटरसेक्शन का भी सेट बना दूंगा जो इनमें कॉमन होगा। ओके, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। गुड। यानी कि मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल रूप दे दिया, इवेंट का नामकरण किया, सेट बना दिया, प्रोबेबिलिटी निकाल दी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी। अब मेन काम आ गया इस क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि उन 2 इवेंट को जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग वर्ड होगा। अब कनेक्टिंग वर्ड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं। कनेक्टिंग वर्ड मेरा ये होगा, ये मेरा वर्ड और हो सकता है। पहला और, इवेंट और, ईदर और, एटलीस्ट भी हो सकता है। अगर और होगा तो इसका मतलब है, इसका मतलब होगा यूनियन। इसका मतलब वो मेरे से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। अगर कनेक्टिंग वर्ड मेरा नीदर नोर हो जाएगा, 2 इवेंट को कनेक्टिंग वर्ड नीदर नोर है, तो इसका मतलब वो मुझसे ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। कनेक्टिंग वर्ड मेरा बट नोट हो जाएगा, बट नोट हो जाएगा, यहां पे एक इवेंट है, यहां अब बट नोट हो गया, तो इसका मतलब वो मुझसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है? इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। अगर ये ए है, ये बी है। कनेक्टिंग वर्ड मेरा क्या हो सकता है? इवेंट ए गिवन दैट, तो इसका मतलब वो मुझसे ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। कनेक्टिंग वर्ड मेरा नोट इवेंट ए, नोट इवेंट बी, नोट और नोट बी, इसका मतलब वो मुझसे क्या मांग रहा है? ए नोट यूनियन बी नोट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो अब कनेक्टिंग वर्ड को देख के मुझे उसका मैथमेटिकल फॉर्म पता लग गया। ठीक है, पता लग गया। अब पता लग गया है तो फिर उसके फार्मूले भी मुझे पता होने चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या होता है? अब आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है, फार्मूला है इसका पी ए पी बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ओके, बस वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं नीदर नॉर की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं। अगर मैं नीदर नॉर की बात करूं तो इसका भी फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है नीदर नॉर का? पहले तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका फार्मूला ये, जब भी दोनों के ऊपर नोट होता है ना बेटा, हम तो होल नोट बना देते हैं और अंदर वाले साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन। फिर वही, जब भी किसी इवेंट के नोट की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है, हम तो बिना नोट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और 1 में से उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसका फार्मूला होता है बेटा ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूले मेरे को याद करने हैं। ए बाय बी, इसका फार्मूला होता है बेटा जब भी आपको इस साइन के इधर और इधर इवेंट नजर आती है तो आपने दोनों का इंटरसेक्शन करना होता है और नीचे जो इवेंट नजर आ रही होती है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीजें और अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि मैं जो बात बोलना चाहता हूँ ना वो क्वेश्चन के मीडियम से आपको बताऊंगा तो काफी कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों के लिए। अब जब दोनों के ऊपर नोट होगा, फिर वही बात, दोनों के ऊपर नोट है, हम तो होल नोट बनाएंगे और साइन का क्या कर देंगे? हम तो ये कर देंगे। अब वही बिना नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और 1 में से उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें मेरे को क्लियर हो गई। अब बस करना क्या है सर? अब आप क्वेश्चन लेंगे, इन बातों को आप एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन कैटेगरी के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन कौन से होंगे? एक तो मेरे को डायरेक्ट मैथमेटिकल
फॉर्म गिवन होगी, बस मैथमेटिकल फॉर्म मुझे गिवन है। मेरे पास ना एक एटीट्यूड है जो हर बच्चे के पास होना चाहिए कि जब भी मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म दी जाती है और ऐसी फॉर्म दी जाती है जिसका मुझे फार्मूला पता होता है, तो वहां पे मुझे टीचर के बोलने से पहले फार्मूले को एग्जीक्यूट करके कोई ना कोई आउटकम हासिल करनी होती है, क्योंकि वो आउटकम ही या तो रिक्वायर्ड होती है या फिर हाईली रिक्वायर्ड होती है रिक्वायर्ड चीज को निकालने के लिए। तो ये एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए और इस एटीट्यूड को हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने कह दिया एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ओके, r इक्वल टू 7, ओके, कोई फार्मूला नहीं है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मेरे को किसी ने कह दिया ना सरकमफ्रेंस मैंने यहां लिख दिया 44 है भाई, अब आप रुकेंगे, आप कहेंगे सर इसका मतलब आप मुझे उस चीज की वैल्यू दे रहे हैं जिसका मुझे फार्मूला पता है। तो यहां पर टीचर के बोलने से पहले आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, सर हम फार्मूले को एग्जीक्यूट करेंगे और कोई ना कोई आउटकम निकाल लेंगे। तो यहां से r मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये वाला एटीट्यूड कि आपको ऐसी चीज दी जाती है जिसका आपको फार्मूला पता हो, तो वहां पे फार्मूला आपने लगाना होता है। तो अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म दी जाएगी, मेरे पास एटीट्यूड है, मेरे पास फार्मूले हैं, मैं एटीट्यूड और फार्मूले को एग्जीक्यूट करूंगा, परफॉर्म करूंगा, मेरे पास आंसर अपने आप आ जाएंगे। दूसरा केस क्या होगा, मुझे मैथमेटिकल फॉर्म दी होगी, मुझे मैथमेटिकल फॉर्म गिवन होगी। अब मैथमेटिकल फॉर्म नॉट गिवन, फॉर्म नॉट गिवन, बल्कि स्टेटमेंट दी होगी। तो कोई बात नहीं सर, स्टेटमेंट दोगे तो अभी आपने मेरे को तरीका सिखा ही दिया कि कैसे मैं इवेंट 1 इवेंट 2 को ए और बी दूंगा, कैसे मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाऊंगा, कैसे मैं मैथ, ठीक है दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने पास, हम जानते हैं मैथमेटिकल, और वो मैं आपको सिखाऊंगा भी क्वेश्चन के दौरान। फिर वही मैथमेटिकल फॉर्म बन चुकी है, एटीट्यूड अपने पास है, फॉर्मूले अपने पास हैं, अभी क्वेश्चन में एग्जीक्यूट करेंगे और अभी चीजें किस प्रकार सोल्व हो जाएंगी और मेरे लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगी, मुझे पता भी नहीं लगेगा। लेकिन 2 बातों का ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी लिखा नजर आ जाए आपको स्टेटमेंट पढ़ते समय ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसी समय दिमाग में धमाका होएगा, रिएक्शन आएगा, सर इसका मतलब ना वो मुझे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ना पी ए इंटू में पी बी दे रहा है, ओके। और अगर वो कभी ऐसे बोल देगा ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उसी समय मेरे दिमाग में रिएक्शन आएगा स्टेटमेंट पढ़ते ही, सर हम तो ना क्वेश्चन में ना जहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना उसको हम 0 पुट करने जा रहे हैं, बस। अब ये छोटी छोटी बातें, ये फार्मूले और ये एटीट्यूड का हम क्या करेंगे, जलवा दिखाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, फिर क्वेश्चन सोल्व होएंगे, वो क्वेश्चन भी सोल्व होएंगे जो सर लिखने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन भी सोल्व होएंगे जो मुझे बुक में भी दिख रहे हैं। तो पहले मैं वो वाले क्वेश्चन लिखता हूं जिनकी मैथमेटिकल फॉर्म मुझे गिवन होएगी। अब मुझे क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन कह रहा है पी ए नोट 0.65, ओके सर। अगेन एटीट्यूड ये कहता है जब भी कोई चीज निकलती है तो उसको निकाल लो, तो पी ए कहता है 0.35, ओके वेरी गुड, दिया हुआ था ये, एटीट्यूड एग्जीक्यूटेड, ऑब्टेन्ड पी ए। अब मुझे क्या कह रहा है, अब मुझे ऐसे कह दिया पी ए पी बी दे दिया, पी ओके भाई, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, आगे चलो। अब की बार उसने मेरे को ए यूनियन बी दे दी 0.65, सर अब रुक जाओ, क्योंकि एटीट्यूड कहता है रुक जाओ, सर नहीं बोलते, सर इसका तो हम फार्मूला जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.65, वेरी गुड। अब उसने एक बात और बोल दी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर वही जैसे ये लाइन पड़ी,
अपने दिमाग में रिएक्शन हो गया कि A इंटरसेक्शन B की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, PA इंटू में PB। ठीक है, बस कर दो ना फिर यूज। ये 0.35, ये प्लस का P, ये PA की वैल्यू 0.35 इंटू में P इक्वल टू 0.65। कर दो सिंप्लीफाई। 0.35 उधर जाएगा तो 0.30 हो गया, यहाँ से P कॉमन आएगा, अंदर 1 माइनस में 0.35 में 0.65। अब 0.65 डिवाइड में जाएगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्यों, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट्स आर देयर, 2 डिजिट्स आर देयर, इनको आप डिवाइड कर दो। 5 6 जा 30 एंड 5 13 जा 65, तो 6/13 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो समझ में आया, पर जो एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ वो एटीट्यूड जरूर पैदा हुआ होगा, जिसके दम पर मैं ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन अपना खुद करूंगा। अब स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम ऐसे ऐसे अच्छे से, है ना, ताकि ये एटीट्यूड और हमारा अच्छे से डेवलप हो। अब मुझे क्वेश्चन मिल गया एक बेटा, वो मेरे को कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.4। ओके सर, कोई फार्मूला नहीं है, आगे चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ F E दे रहा है, ये दे रहा है 0.8। ओके सर, कोई फार्मूला नहीं है, आगे चलो। अब वो मेरे को दे रहा है PF/E इक्वल टू 0.6। अब रुक जाओ सर, एटीट्यूड कहता है रुक जाओ, क्यों सर, इसका फार्मूला होता है, तो अगेन हमने तो वहां पर रुकना ही होता है। F ऊपर है तो F इंटरसेक्शन E अपॉन में PE, जो नीचे इवेंट दिख रही है उसे। अब ठीक है, F E PE उधर चला जाएगा, PE यानी कि 0.4 तो 0.24, कुछ ना कुछ आउटकम आई ना बेटा, तो यही तो चाहिए होती है आउटकम। अब वो मुझे क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है PE/F बता। अब मैं अगर राइट एटीट्यूड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, अब जो मुझसे चीज मांगी गई है, अब उस चीज में उस चीज का इस्तेमाल हो रहा है जो मैंने अपने एटीट्यूड से हासिल करी। एटीट्यूड नहीं है तो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है तो फिर रिक्वायर्ड कैसे आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, 0.24 अपॉन में PF कितना है आपका 0.8। इसको हम सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, यस और नो। तो मुझे उम्मीद है एक एक क्वेश्चन आपके एटीट्यूड को जरूर सेट कर रहा है ना, गुड। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आपके छोटे से जो आपका माइंड सेट हो रहा है ना, उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और दिखता है मेरे को, तो उसको और कर लेते हैं। तो ठीक है, अब ऐसे ऐसे आपसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं 10-15 क्वेश्चन आपको बुक में दिखेंगे, तो आप उसको आराम से कर लेंगे, है ना। अब स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन मिला PE इक्वल टू 1/4, PF इक्वल टू, कोई फार्मूला नहीं है, आगे चलो। PF इक्वल टू 1/3। ओके, और PE इंटरसेक्शन F दे रहा है मेरे को 1/5। ओके, अब वो मुझे कह रहा है किसी का फार्मूला नहीं है, नहीं है फार्मूला, तो चलो फिर आगे नहीं चल, एग्जीक्यूट करते हैं। अब कहता है इसका आंसर बताओ। फिर वही बात सर, अभी आपने मेरे को कहा था ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब भी होता है, उसको हम बेस थ्योरम में डिस्कस करेंगे बेटा। दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में जो आपको इवेंट नीचे दिख रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी। और अभी मैंने आपको बोला था जब दोनों के ऊपर नोट होता है हम तो होल नोट बना देंगे और साइन का क्या हो जाएगा, पलटा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, है ना। और नीचे 1 माइनस में PE। अब आप जानते हैं जब भी नोट की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है हम तो बिना नोट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। आप इस फार्मूले को एग्जीक्यूट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। फिर इस आंसर को यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड का। एटीट्यूड इस्टेब्लिश्ड, आई स्ट्रोंगली फील, है ना। और वो होना चाहिए। हमारा मकसद क्वेश्चन को तो सीखना होना चाहिए, पर हमारा मकसद होना चाहिए उस मेंटालिटी को सेट कर लेना जिस मेंटालिटी के दम पर ऐसे ऐसे मैं 10-15 क्वेश्चन कर सकूं, है ना। वही हमारे लिए अच्छी बात होती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट दी जाएगी, कोई बात नहीं स्टेटमेंट दे,
हमें आपने एटीट्यूड सेट कर ही दिया है, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म हम बनाएंगे। उसने मुझे कहा 3 balls 3 कार्ड्स ड्रॉन, 3 कार्ड्स, चलो 2 कर लेते हैं, 2 कार्ड्स, कुछ भी हो सकता है, आर ड्रॉन रैंडमली। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नहीं फोकस करना भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सिंगल इवेंट होएगी तो मुझे पता है, 2 इवेंट होएगी तो मुझे पता है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड बट नॉट क्वीन, बट नॉट क्वीन। तो ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी के आगे 2 इवेंट लिखी हुई है, 1 2, और दोनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या, बट नॉट। तो ठीक है, मैथमेटिकल रूप ए बोल दिया, मैथमेटिकल रूप बी बोल दिया, रेड सेट बना दिया। कितने पत्ते होते हैं रेड के, 26। क्वीन के कितने होते हैं, 4। दोनों पत्तों को विजुअलाइज करो, 26 पत्ते रेड के, 4 पत्ते क्वीन के, दोनों में कॉमन कितने हैं, 2 पत्ते कॉमन है। तो ठीक है, यहां पे 2। अब अगर मैं 2 पत्ते इसमें से निकालता हूं तो 26C2, 2 पत्ते इसमें से निकालता हूं तो 4C2, और 2 पत्ते इसमें से निकालता हूं तो 2C2, और वही एक्शन का रिएक्शन 52C2, 52C2 और 52C2। तो मैंने क्या किया, नामकरण किया, सेट बनाया, प्रोबेबिलिटी बता दी, सब कुछ मेरे पास है। अब मैं कनेक्टिंग वर्ड के पास गया, कनेक्टिंग वर्ड मेरा बट नॉट है, और मैंने आपको बताया था बट नॉट का मतलब ये होता है। अब इसका फार्मूला भी बता रखा है सर ने, PA माइनस में A इंटरसेक्शन B, बस वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो, आपका आंसर। अब कनेक्टिंग वर्ड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने दो, इवेंट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी होने दो, एक्सपेरिमेंट एक्शन कुछ भी होने दो। हमने करना क्या है, एक्शन का रिएक्शन ही तो करना है, इवेंट के नामकरण ही तो करने हैं, सेट ही तो बनाने हैं, इंटरसेक्शन के बारे में विचार करना है, कनेक्टिंग वर्ड को देख के मैथमेटिकल रूप देना है, फार्मूला मेरे को पता है, वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर हमारे सामने है ना। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अगेन एटीट्यूड सेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं, एटीट्यूड मैटर करता है। अगर एटीट्यूड होगा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। अब वर्बली क्वेश्चन देखते हैं, वर्बली क्या, चलो लिख भी देते हैं। कह रहा है 1 to 20 नंबर्ड टिकट्स, भाई 20 टिकट्स है और हर टिकट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 अप टू 20, ठीक है। कह रहा वो डब्बे में रखी गई हैं, 1 to 20 नंबर्ड टिकट्स आर कैप्ट इन बॉक्स, ठीक है भाई, रखी गई हैं और उनको मिक्स कर दिया गया ना, ठीक है। 2 टिकट्स आर ड्रॉन, जैसे मैंने बोला 2 टिकट्स आर ड्रॉन, अब मेरे को स्टेटमेंट पढ़नी है पर रिएक्शन लिखना है। 2 टिकट्स ड्रॉन, सर वो 20 में से निकले तो 20C2, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बारे में विचार नहीं करना, बल्कि ये विचार करना है सर अगर सिंगल इवेंट होएगी तो कैटेगरी 1, 2 इवेंट होएगी कैटेगरी 2, दोनों केस में मेरे को पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। फिर वही बात सर, ना तो हमने कनेक्टिंग वर्ड पे फोकस करना, A B, पहले मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 15 एंड 18, मल्टीपल ऑफ 4 8 12 16 एंड 20। दोनों का इंटरसेक्शन कितने हैं कॉमन बेटा, 12 ही दिख रहा है मेरे को कॉमन, है ना, 12 ही है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम ना फिर 30 कर लेते हैं, 1 to 30 नंबर टिकट्स कर लेते हैं, ताकि फिर यहां पर ना हमको कॉमन 2 से ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, 21 24 27 एंड 30, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उससे क्या होगा, मेरे 2 टिकट कॉमन भी आ जाएंगे, जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो 12 और 24 डन।
अब सर इसको देखो और रिएक्शन को देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी 3, यहाँ पर कितने होंगे डिजिट 10 होंगे, तो 10C2 अपॉन में 30C2। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी प्रकार इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर 7C2 अपॉन में 30C2। ओके, इसकी क्या हो जाएगी 2C2 30C2। हाँ सर आगे बोलो, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, बट नॉट। वो ऐसे भी लिख सकता है नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4। चलो वो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, जो हमारा मन करे, नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4। तो हम इससे क्या मांग रहा है, वो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। इसका मतलब क्या है, होल नोट बना दो, साइन का रिवर्स हो जाएगा, ए यूनियन बी निकाल दो और 1 में से माइनस कर दो, बस। अब ए यूनियन बी मैं निकाल सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज इस पार्ट 1 में आपसे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के क्वेश्चन किए डिस्कस। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन ने आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ाया होगा, और उम्मीद करूंगा जब इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत सारे खुद गो थ्रू आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पार्ट 2 के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, लेकिन पार्ट 2 को तभी करना है जब पार्ट 1 और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मैं अच्छे से कर लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय।